हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लाया हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने 14 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, तो आज मैं और 14 क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है JK SSB पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 15. Which of the following is a program that uses a variety of different approaches to identify and eliminate spam? दोस्तों, आपको पता ही होगा स्पैम जो है ये क्या होता है। ये एक बल्क में जो है बल्क मैसेजेस होते हैं ये। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी उनको एडवर्टीजमेंट करना होता है तो वो बहुत सारे यूज़र्स को जो है ईमेल या SMS करते हैं सेंड, तो उसको हम कहते हैं स्पैम। ये जो है ये अनवांटेड मैसेजेस होती है जो कि हम नहीं चाहते हैं, बट स्टिल कंपनी जो है या कोई और जो है वो हमें ये सेंड करते हैं। और क्या होता है ये बल्क में सेंड की जाती है ये मैसेज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है दैट यूजेस द वेराइटी ऑफ डिफरेंट अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट स्पैम। अभी ऐसा कौन सा प्रोग्राम है हमारे सिस्टम में जो कि आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करता है स्पैम। और वो जो है, क्या वो डायरेक्ट रिसर्च है, एंटी स्पैम प्रोग्राम है, वेब सर्वर है, वेब स्टोर फ्रंट क्रिएशन पैकेज है, या वायरस है। एलिमिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, वायरस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वायरस जो है ये हमें हार्म पहुंचाता है। और ये जो है इस प्रोग्राम की इस जिस प्रोग्राम की बात हो रही है वो तो ओबियसली हमें हार्म नहीं पहुंचाएगा बल्कि फ़ायदा ही देगा। डायरेक्ट रिसर्च ये भी नहीं है, वेब सर्वर भी नहीं है, वेब स्टोर फ्रंट क्रिएशन पैकेज ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंटी स्पैम प्रोग्राम। यही जो है ये स्पैम को आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 16. To access properties of an object, the most technique to use is option 1 dragging, dropping, right click, शिफ्ट क्लिक। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इजी है, बट अक्सर इसी में हम वहाँ एग्जाम में गलती करते हैं क्योंकि हम समझते हैं यार इतना इजी क्वेश्चन क्यों है, कुछ ना कुछ तो इसमें होगा लॉजिक। तो जो अच्छा खासा ऑप्शन होता है वो हम एलिमिनेट करते हैं, बट ये बहुत इजी है, राइट क्लिक। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आपने कंप्यूटर यूज़ करा होगा, तो जब हमें कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके जो प्रॉपर्टीज़ जब हमें एक्सेस करने होते हैं तो हम राइट क्लिक का ही यूज़ करते हैं उस टाइम। तब जाके वो वहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टीज़, कॉपी, ओपन विद, एट्सट्रा। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर है राइट क्लिक। क्वेश्चन नंबर 17. Computers use the dash number system to store data and perform calculations. ऑप्शन 1 बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। और इसका जो राइट आंसर है वो है बाइनरी। कंप्यूटर्स जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करता है डेटा को स्टोर करने में और कैलकुलेशंस परफॉर्म करने में। और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइनरी जो नंबर जो है इनके कन्वर्जन्स, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और मैं आपको उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे करते हैं वो। Dash are attempts by individuals to obtain confidential information from you by falsifying their identity. ऑप्शन 1 फिशिंग ट्रिप्स, कंप्यूटर वायरस, स्पाईवेयर, स्कैम्स, वायरस, फिशिंग स्कैम। देखिए दोस्तों, ये होता क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अटैम्प्ट है जो कि कोई इंडिविजुअल करता है अटैम्प्ट आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। और इसका राइट आंसर जो है वो है फिशिंग ट्रिप्स। फिशिंग क्या होता है असल में, देखिए फॉर एग्जांपल मुझे अगर आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका जो फेसबुक अकाउंट है उसका मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए उसका। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेबसाइट क्रिएट करता हूँ जो कि बिल्कुल फेसबुक जैसी होती है। फेसबुक जैसी हेडिंग, फेसबुक का लोगो, फेसबुक के कलर्स, फेसबुक का फॉन्ट, सब कुछ उसमें, मतलब वो बिल्कुल फेसबुक ही दिखती है वो वेबसाइट। बट वो असल में वेबसाइट जो है वो फेसबुक नहीं होती है, वो मेरी अपनी वेबसाइट होती है। मैं आपको वो लिंक जो है वो सेंड करता हूँ और आप जब उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप वहाँ पर लॉग इन करते हैं। और जो ही आपने वहाँ पर लॉग इन किया तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड वो डायरेक्ट मेरे पास आता है। और आपको लगता है कि आपने फेसबुक पर कुछ लॉग इन किया, बट वो फेसबुक नहीं होता है, वो मेरी वेबसाइट होती है। और उसी मेथड को जो है फिशिंग मेथड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19. Why is it unethical to share copyrighted files with your friends? और इसका राइट आंसर जो है वो है, कम ऑन फ्रेंड्स, आप गेस करिए। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शेयरिंग कॉपीराइटेड फाइल्स विदाउट परमिशन ब्रेक्स कॉपीराइट लॉज। कॉपीराइट लॉज होते हैं जिनकी वजह से आप कुछ फाइल्स जो है वो शेयर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कुछ बुक्स होती है या कुछ और कंटेंट होता है, उसकी वजह से आप वो नहीं कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ शेयर। और एक और कॉन्सेप्ट आता है पेटेंट का। पेटेंट
वो मैं आपको आगे बताता हूँ उसके बारे में। फ़िलहाल आप कॉपीराइट लॉ जो है वो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, ए कंप्यूटर टावर इज़ नॉट ऑप्शन 1 CPU हार्डवेयर, द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ए पेरिफेरल। दोस्तों ये जो कंप्यूटर टावर है ये क्या है, ये वो टावर नहीं होता है जो कि हम देखते हैं, वो टावर्स ऐसे ऐसे जो होते हैं, ये वो टावर नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये असल में इसको कंप्यूटर केस कहते हैं। ये होता है कंप्यूटर केस। और कंप्यूटर केस क्या होता है, आप समझिए कि ये एक डिज़ाइन होता है, जिस डिज़ाइन में ना हम क्या करते हैं कि ये कंपोनेंट्स को, जो कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स होते हैं उनको मतलब ऐसे हम अरेंज करते हैं, ऐसे हम असाइन करते हैं एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के साइड में, ताकि उनके बीच में मतलब अच्छी खासी डिस्टेंस रहे। और इसका जो मेन मकसद होता है कंप्यूटर टावर या कंप्यूटर केस का, कंप्यूटर केस भी इसको कहते हैं, कंप्यूटर केस। कंप्यूटर केस डिज़ाइन का क्या असल में जो मतलब मेन मकसद होता है वो होता है जो कि कंप्यूटर में हीट रिलीज़ होती है ना, हीट ऑफ जब कंपोनेंट्स होते हैं उस हीट को रिलीज़ करना, वो होता है कंप्यूटर टावर का फंक्शन। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कंप्यूटर टावर इज़ नॉट ए CPU हार्डवेयर, द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर ए पेरिफेरल। देखिए ये आप यहाँ पे एलिमिनेशन ऑप्शन भी लगा सकते हो, और एलिमिनेशन ऑप्शन वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे। देखिए CPU तो है ही है, क्योंकि CPU मैंने आपको कहा कंपोनेंट्स होते हैं अलाइन ऐसे किए जाते हैं कि मतलब वो मतलब ऐसे नहीं, उसमें हीट रिलीज़ होनी चाहिए उन कंपोनेंट्स में से। और हार्डवेयर तो है ही है, कोई भी चिप कोई भी चीज़ जो हार्डवेयर, वो हार्डवेयर की हम बात कर रहे हैं, और पेरिफेरल भी है ही है वो। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर टावर इज़ नॉट द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो आप अगर आपको ये सब पता नहीं भी होगा ना, तो एलिमिनेशन ऑप्शन, एलिमिनेशन टेक्निक कैसे वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर टावर जो है, देखिए ये क्या, ये हार्ट ऑफ द कंप्यूटर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हार्ट ऑफ द कंप्यूटर जो है वो होता है CPU, ना कि कंप्यूटर टावर। जब Question number 21. The processor is a day chip plugged into the motherboard in a computer system. Option 1 LSI, VLSI, ULSI, XLSI, WLSI। और इसका जो राइट आंसर है वो है VLSI। VLSI असल में क्या होता है, पहले इसकी फुल फॉर्म आप जानिए, ये भी वहाँ पे पूछा जा सकता है। VLSI की फुल फॉर्म वो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाएगा, बस मेरी वॉइस सुनो और लिखना वो, ये मैंने लिखा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि फुल फॉर्म है VLSI का। और यही जो है जो देखिए ये होता क्या है, ये एक असल में एक IC होता है, IC, जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस जो है, बहुत सारी चिप्स जो है वो मतलब उनको इंटीग्रेट किया जाता है वहाँ पे, और वैसे मतलब बनाया जाता है कंप्यूटर में। और जो प्रोसेसर है वो VLSI ही होता है मदरबोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 22. To change, select the text to all capital letters, click the change case button, then click, इसका जो है आंसर है लोअर केस। अगर हमें कोई कैपिटल लेटर होगा और उसको जो है चेंज करना होगा, नहीं, अगर हमारे पास कोई भी टेक्स्ट होगा और उसको हमें कैपिटल लेटर्स में ये जो है कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, पहले तो सबसे पहली चीज़ जो है, सॉरी मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया था। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है और उसको हमें कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना है, पहले हमें चेंज केस बटन पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो है हमें क्या करना है, अपर केस पे क्लिक करना है, क्योंकि कैपिटल जो है इसी को अपर केस कहा जाता है। तो पहले चेंज केस बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें अपर केस पे क्लिक करना है, क्योंकि अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स। An online discussion group that allows direct live communication is known as chat group। इसका राइट आंसर है, जो क्या सब करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। The cost of a given amount of computing power has dashed dramatically with the progress of computer technology। और इसका जो मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, सभी जो करेक्ट आंसर होगा वही मैं यहाँ पे रीड आउट करूँगा, ताकि आपका भी टाइम बच जाए।
और इसका राइट आंसर जो है वो है डिक्रीज्ड। देखिए जो कॉस्ट है गिवन अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर का, ये डिक्रीज़ हुआ है। जैसे कि आपको पता ही है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत प्रोग्रेस कर रही है, जितना ये प्रोग्रेस करेगा उतना ही जो कंप्यूटिंग का ये जो गिवन अमाउंट ऑफ कंप्यूटर पावर होगा वो डिक्रीज़ ही होगा। Question 25. Another name of a pre-programmed formula in Excel is called as function. एक्सेल में जो है फंक्शन को ही कहा जाता है प्री प्रोग्रामेड फार्मूला। जो कि एक्सेल में इतनी सारी फार्मूले हैं, आपको तो पता ही होगा, उनको फंक्शन कहा जाता है। वही पूछा गया है घुमा फिरा के यहाँ पे। If your computer keeps rebooting itself, then it is likely that it has a virus. देखिए अगर आपका कंप्यूटर जो है वो कंटिन्यूसली बूट कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपके कंप्यूटर में क्या है, वायरस है। ए प्रोग्राम फॉर विविंग वेब पेजेस इज कॉल्ड ब्राउज़र, क्योंकि ब्राउज़र से ही हम वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं, वेब पेजेस देखते हैं, जो कि आपके मोबाइल में भी होगा, क्रोम, ओपेरा, यूसी ब्राउज़र, वो सब जो है ब्राउज़र से, और उन्हीं के थ्रू हम वेब पेजेस देखते हैं। दैट टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इंस्ट्रक्शंस दे टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज़, और इसका जो राइट आंसर है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ही जो है ये डिस्क्राइब करते हैं इंस्ट्रक्शंस। यही टर्म जो है ये यूज़ किया जाता है किस लिए, टू डिस्क्राइब द इंस्ट्रक्शंस, जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि व्हाट टू डू। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई प्रिंट करना होगा तो उसके लिए भी कोई सॉफ्टवेयर ही हम यूज़ करेंगे। तो आप मान लो वर्ड में हमने कोई फाइल बनाई, हमने कुछ लिखा, उसके बाद हमने उसको प्रिंट करना है, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, वाया वर्ड, और वर्ड क्या है, सॉफ्टवेयर। Codes consisting of lines of varying widths or lengths that are computer readable are known as a barcode. आपने देखे होंगे कई बार ये बार कोड्स, अक्सर जो हम कुछ खरीदते हैं तो वहाँ पे होते हैं ऐसे ऐसे, जो होता है वो ब्लैक कलर के होते हैं, वो ऐसे ऐसे होते हैं, वो अक्सर जब हम कुछ खरीदते हैं वो ऐसे ऐसे होता है, वही होता है बार कोड। उसी में जो है इन्फॉर्मेशन होती है, और वो हम किससे रीड करते हैं, बार कोड रीडर से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।